जंगल जंगल बात चली, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। आज के नौजवानों ने ये बचपन में खूब सुना होगा और देखा भी होगा कि मोगली की कहानी को सुनते सुनते ही दिन बीते होंगे। कार्टून के बाद फिल्म भी बनी और इंसान का बच्चा कैसे जंगल के खूंखार जानवरों के बीच रहता है। मोगली यानी ऐसे लड़कों की कहानी, ऐसे लड़का का कहानी जिसे जंगल और जंगली जानवरों ने पाला है, वही उसके रक्षक है। लेकिन मोगली की ये अकाल्पनिक कहानी सच के काफ़ी करीब है। आज हम कहानी बताएंगे सच्ची जंगल बुक की, असली मोगली की पूरा फैमिली की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। आप देख रहे हैं काला सच सफ़ेद झूठ की इस एपिसोड में, जो कि मैं रहस्यों से भरा हुआ मर्डर मिस्ट्री की कहानी लेकर आता हूं। आज की कहानी ऐसा है कि आप सुन भी पाएंगे तो चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कोई जंगल में बिना खाना पीना अपने दो बच्चों के साथ पिछले 2 साल से रह सकता है क्या? जहाँ पे जहरीले सांप हो, खूंखार जानवर हो, कैसे बिताए होंगे हर पल। सुनाएंगे इस कहानी के एपिसोड में। क्या है ये कहानी आज चर्चा में है, ऐसी घटना जो कि बेहद चौंकाने वाली है और रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन कहानी सच्ची है। परसों की ही बात है। कर्नाटक के कन्नड़ जिले के कोणार्क के पास रामतीर्थ की एक गुफा है, जो कि घने जंगलों में स्थित था। अगर उस गुफा पर समुद्री पुलिस का नज़र नहीं पड़ता तो ये राज कभी भी हम लोगों के बीच नहीं आता और दुनिया इस राज के बारे में नहीं जानता। लेकिन समुद्री पुलिस का नज़र उस पर पड़ा और वो राज एक एक कर उस राज पे से पर्दा उठा और पूरी कहानी आपके सामने है। अकाल्पनिक कहानी बताए, लेकिन ये तो है सच्ची, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इस सब के बीच इस घटना का जानकारी भी अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो हम लोगों को नहीं मिलता। बात 9 जुलाई की शाम करीब 5 बजे की है। गोकर्ण पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर एसआर अपनी टीम के साथ पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक दुर्गम और भूस्खलन संभावित क्षेत्र में उन्होंने एक गुफा के बाहर साड़ियाँ और प्लास्टिक कवर देखा तो उन्हें संदेश हुआ। जब पास जाकर देखा तो साड़ियाँ और प्लास्टिक गुफा के द्वार पर लगे हुए थे। अंदर जाके देखा तो वहाँ एक 40 वर्षीय रूसी नागरिक, नाम है नीना कुटीना, अपने 2 बेटियां प्रेमा 6 वर्ष और आमा 4 वर्षों के साथ मिली, जो पिछले 2 महीनों से इसी घने जंगल के गुफा में रहती है। नीना 40 वर्षीय है। कुटिन को अपना नाम बदला, मोहिबी नाम से भी उसको जाना जाता है। कुटीना सन 2016 में बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। आपको बता दें कि कुटीना रसिया थी, वो रूस से भारत में 2016 के बिजनेस वीजा के तहत भारत आई थी और 2017 में वीजा की अवधि समाप्त हो गई। इसके बाद कुटीना ने देश छोड़ने के बाद जंगल में शरण ले ली। पुलिस जब पूछताछ की तो एक चौंकाने वाली खुलासा हुआ कि कुटीना अपने 2 बेटियों का जन्म भी इसी जंगल के गुफा में दी थी। काफ़ी हैरान करने वाली बात है। कुटीना ने उन्हें योग, ध्यान, चित्रकला और आध्यात्मिक शिक्षा
सिखा रही थी दो छोटे छोटे बच्चों को। और फिर जब भोजन की पूछा गया उससे कि क्या खाती हो इस जंगल में, तो उन्होंने बताया कि इंसेक्ट, नूडल और प्राकृतिक संसाधन जैसे फल फूल और पत्तियों का वो भोजन के रूप में सेवन कर रही थी अपने बच्चों के साथ। और मज़े की बात तो यह है कि जब उससे पूछा गया कि इस घने जंगल में तो जहरीले सांप भी है, तो कैसे आप रहती हो, तो उन्होंने बताया कि मेरे छोटे छोटे बच्चों सांप के साथ खेलते हैं और आराम से खेलते, कोई दिक्कत नहीं है। और रात में दोनों बेटियों के साथ प्लास्टिक के सीट कवर पर वो सो जाती थी। वो कहती है कि सांप तो हमारे दोस्त हैं, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि हम उन्हें परेशान ना करें। आपको बता दें कि महिला जिस गुफा में रह रही थी, गुफा के अंदर रुद्र की मूर्ति, रूसी किताबें और हिंदू देवी देवता की तस्वीरें भी लगी हुई थी। वहीं पुलिस ने जब गुफा के अंदर सर्च अभियान चलाया तो कुटीना का पासपोर्ट और समाप्त हो चुका वीज़ा भी बरामद हुआ, जिसकी समय सीमा 17 अप्रैल 2017 को ख़त्म हो गई थी। कुटीना ने पहले बताया कि उसका कागजात कहीं खो गया है, लेकिन बाद में पूछताछ से पता चला कि उन्होंने बताया पुलिस को कि सन 2018 में उसने नेपाल के लिए एग्जिट परमिट लिया था, लेकिन फिर भारत लौटकर जंगल में गायब हो गई। कुटीना ने होटलों और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने के लिए जंगल को ही अपना घर बना लिया ताकि अधिकारियों से बचा जा सके और शहरी जीवन से के शोरगुल से दूर ध्यान साधना करने के लिए इस गुफा में पिछले 2 महीना से रह रही थी। कहते हैं कि उसे मानसिक शांति की तलाश में थी और वो उसी में लगी हुई थी। अब पुलिस पूछताछ शुरू किया। फिर पुलिस ने सोचा कि बच्चा नाबालिग के छोटा है, उसकी सुरक्षा है, बारिश का मौसम है, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ टूट के गिर जा रहे हैं। महिला को काफ़ी समझाया और उसे ऊपर से दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित नीचे उतारकर उनके अनुरोध पर ही कुमरा तालुक के बाकी कोडला गांव में स्थित 80 वर्षीय सन्यासी स्वामी योग रतन सरस्वती के आश्रम में उसे सुरक्षित रूप से रहने के लिए भेज दिया गया। उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक ने बेंगलोर स्थित FRRO को रिपोर्ट भेज दी है। जल्दी ही तीनों को महिला और 2 बच्चों को डिपोजिट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि ये जंगल जो है कि खतरों से भरा इलाका है, जहाँ पहले भी भूस्खलन हो चुका है। ये राम तीर्थ पहाड़ी का वो एक बेहद खतरनाक इलाका है, जहाँ जुलाई 2014 में यहाँ एक बड़ा भूस्खलन हुआ था और ये क्षेत्र जहरीले सांपों और जंगली जानवरों का ठिकाना भी माना जाता है। तो कैसे एक महिला 40 वर्ष के बाद 2 बच्चों के साथ इस घने जंगल में पिछले 2 महीनों से रहा करती थी। अगर पुलिस सर्च अभियान नहीं चलाता, प्लास्टिक उसको नहीं दिखता जंगल में, तो ये राज तो था वो दबा का दबा रह जाता। पता नहीं उसके साथ क्या होता। जंगली जानवर थे, बारिश का मौसम है, कुछ खतरा हो सकता है। क्या वो जीवित बचते कि नहीं बचते पता नहीं। एक ये बेहद चौंकाने वाली सच्ची घटना आई है सामने, तो लगा कि ये आपको सुनाना चाहिए कि कैसे एक रूसी महिला ध्यान योग और मन को शांति के लिए जंगल के एक बेहद खतरनाक गुफा, जो कि चारों तरफ से घना जंगल है, जहरीले सांप और कई प्रकार के जंगली जानवर के बीच में वो महिला पिछले 2 महीना से रह रही थी। और अपने छोटे छोटे बच्चे, एक का उम्र 6 साल है, एक का उम्र 4 साल है, और खाने के लिए सिर्फ फल फूल और उसके बाद पत्तियां का सेवन करती थी।
और कैसे वो जिंदा रही 2 महीने तक। ये बड़ी डिफ़िकल्ट बात है कि कैसे वो पिछले 2 महीना से उस जंगल में रही, लेकिन अब पुलिस ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अब जाके उसे उसके अनुरोध पे उसे अपना देश रूस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हो सके कि कुछ दिन बाद ही वो अपना देश लौट जाए या फिर सरकार से प्रार्थना के बाद यहीं पर वो आश्रम में रहे और अपना जो ध्यान योग का जो मुहिम शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाए। आखिर फिर आगे क्या होगा ये कहानी में? क्या वो महिला अपने बच्चों के साथ अपने देश लौट जाएगी या फिर सरकार से अनुरोध के करके वही आश्रम में रहेगी? ये तो आने वाले वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। और याद रखें, लोगों को तब भी सम्मान दे जब वो इसके लायक ना हो। लोगों को तब भी सम्मान दे जब वो इसके लायक ना हो। सम्मान आपके चरित्र का प्रतिबिंब है, उनके चरित्र का नहीं।